जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है। मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं सीजीआर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एएलपी के लिए जो आपके पास में एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो रेफरेंस बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, किस तरीके की किताबें आपको पढ़नी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर आने वाले हैं, तो इसको लेकर हम आज के वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पर रहने वाला है, जो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इसके लिए इसेंशियल बुक्स जो आपके पास में होनी चाहिए आरआरबी एएलपी की प्रिपरेशन के लिए। साथ ही साथ हम क्या करने वाले हैं भाई, एक पूरा कंप्लीट आपको गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाला है कि किस तरीके से आपको स्टडी यहाँ पर करनी है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं भाई वीडियो की। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम इसका ओवरव्यू देखते हैं कि आरआरबी एएलपी का जो एग्जामिनेशन होता है, ये हमारे पास में किस तरीके से एग्जाम इसका लिया जाता है, तो पहले एग्जाम के ओवरव्यू को समझते हैं। सबसे पहले देखिएगा भाई, इसमें हमारे पास में टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में 3 तो एग्जाम की स्टेप्स हो जाती हैं, उसके बाद में आपका मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं 4 या 5 स्टेप में ये एग्जाम हमारा कंप्लीट होता है। काफी बढ़िया शानदार ये वैकेंसी हमारे पास में होती है। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें ना जी, कंप्यूटर बेस्ड जो हमारे पास में टेस्ट होता है, अगर हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात करें तो ये हमारे पास में केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसको केवल और केवल हमें क्या करना होगा, क्वालिफाई करना होगा। इससे हमारी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है ना जी। देखिएगा, क्वालिफाइंग एग्जाम टेस्टिंग जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस, ये 4 पोर्शन हमारे पास में सीबीटी 1 में पूछे जाते हैं। जो पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हमारा होगा, इसमें हमें इन 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। जब आप प्री को क्वालिफाई करते हैं तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आपके पास में मेंस निकल कर आता है। मेंस अगर हम देखें तो मेंस हमारे पास में 2 पार्ट में डिवाइड होता है भाई। 2 कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक तो हमारे पास में टेक्निकल सब्जेक्ट होता है भाई, जो कि हम नॉर्मली अभी इसमें हम बात करने वाले हैं। सेकंड हमारे पास में ट्रेड स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है ना जी। अगर आपके पास में टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन है, जैसे आपने आईटीआई कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, पॉलिटेक्निक हम जिसे कहते हैं, या फिर आपने इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, तो ही आप एएलपी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। तो एक आपका यहाँ पर ट्रेड स्पेसिफिक टेस्ट भी होगा। ट्रेड का जो टेस्ट होता है दोस्त, वो हमारे पास में नॉर्मल आईटीआई लेवल का टेस्ट यहाँ पर लिया जाता है, जो कि अपने आप में क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और बाकी आपके पास में एक पार्ट होगा जिसमें आपको मैथ्स रीजनिंग वगैरह पूछी जाएगी, तो वो आपके पास में मेरिट लिस्ट डिसाइड करता है। लास्ट 2 स्टेज इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड हमारे पास में मेडिकल हो जाएगी। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ से क्वालिफाई करते हैं एएलपी के लिए, अगर हम पर्टिकुलर अप्लाई कर रहे हैं, सीबीटी 2 को हम क्वालिफाई कर लेते हैं, तो सीबीटी 2 के बाद में आपका एक साइकोलॉजी टेस्ट यहाँ पर होता है, जिसे हम साइको टेस्ट के नाम से जानते हैं। साइको के बाद में आपके पास में बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल स्टैंडर्ड या मेडिकल चेकिंग की यहाँ पर बारी आती है। आगे देखिएगा, अगर हम बात करें भाई, तो यहाँ पर काफी लंबा एक प्रोसेस है एग्जाम का, जिसको आपको क्वालिफाई करना है। देखिए, लंबा है प्रोसेस, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है। बेहद आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। और एएलपी की जॉब आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है, रनिंग जॉब है, थोड़ी सी परेशानी वाली जरूर नौकरी है, लेकिन बहुत ही शानदार इसमें पेमेंट स्केल होता है। जो पे स्केल है इसका बहुत अच्छा आपको देखने के लिए मिलेगा। अदर जो पोस्ट है उससे काफी अच्छा होगा। सुविधाएं भी काफी अच्छी दी जाती है इंडियन रेलवे की तरफ से। तो एक काफी बढ़िया, एक सेटिस्फाइंग जॉब हम इसको कह सकते हैं। अब देखिएगा, जो सिलेबस हमारे पास में है भाई, तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइंस का वेटेज रेलवे में काफी अच्छा होता है। तो आप बुक्स कौन सी प्रेफर कर सकते हैं जनरल साइंस के लिए? अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में दिशा एक्सपर्ट या दिशा पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली बुक है, इसे आप प्रेफर कर सकते हैं। एसेंशियल साइंटिफिक कंसेप्ट आप इससे सीख सकते हैं। नॉर्मल आपको अप टू 10th लेवल तक की साइंस यहाँ पर देखने मिलेगी, जिसमें आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और थोड़ा सा एनवायरमेंट वाला पोर्शन या थोड़ा सा कंप्यूटर का पोर्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो अप टू 10th लेवल का आपको यहाँ पर साइंस पढ़ना है, या फिर आप यूज कर सकते हैं 10th तक की एनसीईआरटी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अपना बनाना है। या फिर आप यूज कर सकते हैं मनोहर पांडे की तरफ से आने वाली अरिहंत पब्लिकेशन की बुक का भी आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। या आप चाहें तो राजेश कुमार जी की तरफ से आने वाली उपकार प्रकाशन की बुक का भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेफरेंस आप यहाँ पर ले सकते हैं। इनमें से कोई भी किताब आप ले लीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ मॉक टेस्ट लगाते चलिए, तो आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से हो जाएगी। सेकंड एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हमारे पास में निकल कर आता है भाई, जिसे हम कहते हैं मैथमेटिक्स का। अब देखिए, मैथ्स एक हर एक एग्जाम में पूछा जाने वाला है। अगर आप रेलवे को ही टारगेट कर रहे हैं
तो फिर आप जब तैयारी करेंगे तो आप हर एक एग्जाम को दे सकते हैं, चाहे एनटीपीसी देना चाहें, ग्रुप डी देना चाहें, आप एएलपी दे सकते हैं। अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो आप टेक्नीशियन का भी एग्जाम दे सकते हैं, या आपने 11th-12th फिजिक्स से कर रखी है तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिग्नल वाली पोस्ट में भी एग्जाम दे सकते हैं। तो मल्टीपल एग्जाम्स यहाँ पर आने वाले हैं। आरपीएफ कांस्टेबल है, आरपीएफ एसआई है, अगर इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आरआरबी जेई आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे प्रकार की वैरायटी यहाँ पर मिलेगी। तो हमें हर एक एग्जाम को क्या करना है भाई, टारगेट अगर हम करके चलें तो सारी जो किताबें हम यहाँ पर बता रहे हैं ये आपके रेलवे के हर एक एग्जाम को क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगी। सिलेबस अगर हम जैसे बात करें मैथमेटिक्स का या रीजनिंग को लेकर हम बात करें तो हर एक एग्जाम में बिल्कुल सिमिलर ही सिलेबस है, उससे कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। अगर मैथ्स के लिए हम बात करते हैं, मैथमेटिक्स के पोर्शन के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आरएस अग्रवाल जो हमारे पास में राइटर हैं भाई, मैथ्स के बहुत ही शानदार बड़े फेमस राइटर है, इनके तरफ से आने वाली बुक है जिसके पब्लिशर हैं एस चंद पब्लिकेशन, तो इसको आप प्रेफरेंस में ले सकते हैं। अगर आप आर डी शर्मा की बुक लेना चाहें तो आप आर डी शर्मा की बुक भी प्रेफर कर सकते हैं, धनपत राय एंड कंपनी की तरफ से आने वाली बहुत शानदार बुक ये भी है। फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के लिए आप राजेश वर्मा अरिहंत पब्लिकेशन की बुक का भी प्रेफरेंस ले सकते हैं, या अगर आप चाहें भाई तो नॉर्मल आप एनसीईआरटी के हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं। एनसीईआरटी में आपको मिलेगी अप्रोच डिटेल वाली, इसीलिए आप इन तीनों में से किसी एक का प्रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। आगे देखिएगा, अगला एक पोर्शन हमारे पास में बेहद ही आसान सा पोर्शन निकल कर आता है जिसे हम रीजनिंग के नाम से जानते हैं। रीजनिंग में देखिएगा आपके पास में क्या रहने वाला है। तो रीजनिंग के लिए भी अगर आप चाहें तो बुक आप ले सकते हैं, अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये अपने आप में सफिशिएंट गाइड है आपके पास में। आरएस अग्रवाल की तरफ से आने वाली पब्लिकेशन सेम है, एस चंद पब्लिकेशन। तो आरएस अग्रवाल की चाहे तो आप मैथ्स की बुक भी ले सकते हैं, रीजनिंग का बुक भी आप इनका प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे तो रीजनिंग एबिलिटी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अगर आप बात करें तो के सिन्हा है ना जी, मैग्रा हिल्स एजुकेशन की तरफ से आने वाली ये बुक है जो कि एक बेहद शानदार बुक आपके पास में होती है। या अगर आप चाहें तो एनालिटिकल रीजनिंग एम के पांडे बीएससी पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली, इसका आप प्रेफरेंस ले सकते हैं। या अगर आप चाहें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग डॉक्टर राघवेंद्र कुमार की तरफ से आने वाली प्रतियोगिता दर्पण की ये जो पब्लिकेशन है इनकी किताब है, बहुत शानदार ये चारों किताबें हैं, इसमें से किसी भी एक का आप प्रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। जो आपके पास में इजी टू अवेलेबल हो आप उसका प्रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। अब बात होती है भाई टेक्निकल सब्जेक्ट हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में देखिएगा अलग अलग ट्रेड के हिसाब से यहाँ पर एग्जाम होता है, तो मल्टीपल तरीके की किताबें आपके पास में निकल कर आती है। जैसे कि हम पहला बात करें कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अगर आप इलेक्ट्रिशियन वाले हैं या इलेक्ट्रिकल से आप देना चाहते हैं तो वी के मेहता की तरफ से बुक आती है जो कि एस चंद पब्लिकेशन की तरफ से आती है। सारा इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव आपको इसमें कंप्लीट करने के लिए मिलेगा। या आप अगर मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बुक आती है भाई राजपूत की तरफ से, लक्ष्मी पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक हमारे पास में निकल कर आती है। अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स में देखिए एच.सी. गुप्ता धनपत राय एंड पब्लिकेशन की बुक आपके पास में आ जाएगी। सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं तो बी.एस. भाविकट्टी विकास पब्लिकेशन हाउस की तरफ से आने वाली ये बुक हमारे पास में हो सकती है, इनका हम प्रेफरेंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये अलग अलग इंजीनियरिंग ब्रांच या हम कहें टेक्निकल ब्रांच के हिसाब से सब्जेक्ट है। अब चूंकि टेक्निकल का जो पेपर है भाई वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का यहाँ पर रहता है, केवल आपको उसको क्वालिफाई करना होता है, उसमें आपको मेरिट से कोई भी फर्क आपका नहीं पड़ता है। मेरिट आपकी बनेगी जो आप CBT 2 देंगे, उसमें जो आपका फर्स्ट पेपर होगा जिसमें मैथ्स रीजनिंग सब आपसे पूछा जाएगा, उसके हिसाब से आपका मेरिट डिसाइड होगा। और फिर जब आप साइको के लिए जाते हैं तो मेरिट जो आपकी बनेगी, जो नंबर्स आपके CBT 2 में बनेंगे उसका आपका 70% काउंट होगा, 30% आपका साइको का जो T स्कोर आपका बनता है वो आपके पास में काउंट होने वाला है। इसके अलावा देखिएगा आपको क्या प्रेफरेंस करना है भाई, प्रीवियस ईयर पेपर और मॉक टेस्ट के लिए आप यूज कर सकते हैं उपकार पब्लिकेशन की तरफ से आने वाले भाई एक बुक है जिसमें आपको सारा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन मिल जाएगा, इसको यूज कर सकते हैं। या फिर आपके पास में अलग अलग जो पब्लिशर्स हैं जिनके द्वारा रेलवे की प्रीवियस ईयर टारगेटेड बुक आपके पास में आती है जिसमें पिछले वर्षों के सारे क्वेश्चन का समावेश होता है, सारे के सारे क्वेश्चन दिए होते हैं विद सॉल्यूशन हर एक सब्जेक्ट के, आप उसका प्रेफरेंस ले सकते हैं। एक बार अपना सिलेबस कवर कीजिए, फिर प्रीवियस ईयर आप जितना चाहें उतना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं भाई, है ना जी। अब देखिएगा अगर हम बात करें कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को लेकर हमें किस तरीके से बात करनी है ना जी, अगर हमें किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें इसकी तैयारी को करना है, तो सबसे पहले तो आप फैमिलराइज कीजिए। सबसे पहले आप पेपर को देखिए, क्या पोर्शन आप कर पा रहे हैं, किसमें आपको दिक्कत जा रही है। फिर आप एक बार थोड़ा सा एग्जाम के पैटर्न को समझिएगा, किसमें कितने नंबर का वेटेज है ना। आपको वीडियो इसकी चैनल पे मिल जाएगी कि किस नंबर का प्री में कितना वेटेज है, मेंस में कितना वेटेज है, एक्चुअल कट ऑफ कितना जाता है, हमें कहाँ से स्कोर करना है, किस पोर्शन को ज्यादा पढ़ना है,
कौन सा पोर्शन ईजी है। तो ये आप एक बार कट ऑफ देखिएगा, एक बार पूरा सिलेबस देखिएगा, सारी वीडियो आपको चैनल पे मिलेगी, उससे आपको सारा आइडिया यहाँ पर लग जाएगा कि किस तरीके से आपको काम करना है। फोकस ऑन की टॉपिक इन मैथमेटिक्स, तो जनरल साइंस, रीजनिंग एंड टेक्निकल सब्जेक्ट रिलेवेंट टू योर ट्रेड। तो सारे सब्जेक्ट में हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जो हमारे लिए इजी हैं, जिन्हें हम बेहद आसानी से कर सकते हैं और जिनसे क्वेश्चन भी काफी अच्छे बने हुए हैं। जैसे रीजनिंग में अगर हम बात करें तो रीजनिंग में बहुत सारा पोर्शन है, जैसे क्यूब एंड डाइस, एक 10 मिनट का टॉपिक है, लेकिन हर बार उससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है भाई, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, तो हम उसे 10 मिनट देके सीख सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉजी, ये 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज हमारे पास में रखता है। तो 5 से 6 क्वेश्चन का जो वेटेज है उसको हम एक नॉर्मल तरीके से भी अगर पढ़ें तो बेहद आसानी से हम इसको 2 क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। 2 घंटे में ये पोर्शन हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाता है। आगे देखिएगा, अगर स्टडी प्लान आप बनाइए, स्टडी प्लान के हिसाब से आप क्या कीजिएगा भाई, तैयारी अपनी कीजिएगा। स्टडी प्लान हमें कैसे डिसाइड करना है, तो एलोकेट डेली स्टडी आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप अपनी जो भी मजबूती है, जो भी आपकी कमजोरी है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से सारे सब्जेक्टों को क्या करेंगे, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करेंगे। सभी को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन सभी को दीजिए। कम पढ़िए लेकिन रेगुलर पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, आपकी तैयारी बिल्कुल सटीक तरीके से हो जाएगी। Dedicated more time to technical subject, you are applying for ALP as part B of the second stage CBT is trade specific। देखिए ट्रेड हमें क्वालिफाई करना है, तो उसमें हमें थोड़ा थोड़ा टाइम अगर हम देते चलते हैं डेली में, तो वो हमारा काफी आसानी से क्वालिफाई हो जाएगा। बाकी की जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हमारे जिससे मेरिट तैयार होनी है, तो उसको तो आप पढ़ने ही वाले हैं रेगुलर बेसिस पे, है ना जी। स्टिक टू अ टाइम टेबल एंड एंश्योर रेगुलर रिवीजन ऑफ कंप्लीटेड टॉपिक। तो आपको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, रिवीजन भी करना है। अगर आपने 6 दिन तक रेगुलर पढ़ाई करी है तो 7वें दिन आपको डेफिनेटली क्या करना है, रिवीजन आपको करना ही करना है। इस बात पे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, इस चीज का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि अगर हम भले ही कम करें, हम क्वेश्चंस भले ही कम अटेम्प्ट करें, लेकिन हम सही अटेम्प्ट करें, हम गलत अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि माइनस मार्किंग है कहीं ना कहीं। यहाँ पर माइनस मार्किंग के साथ साथ एक बेनिफिट और मैं आपको बताता हूं कि जब आप क्वेश्चंस बिल्कुल सटीक तरीके से बनाकर आते हैं तो एक फैक्टर यहां पर निकल कर आता है नॉर्मलाइजेशन का, क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में आपके पेपर्स होते हैं और अगर आपके सटीक क्वेश्चंस हैं तो नॉर्मलाइजेशन में नंबर्स बढ़ने के चांसेस आपके काफी ज्यादा यहां पर हो जाते हैं। तो ये चीजें हमारे पास में हो जाती है। यूजिंग ऑफ राइट बुक्स, है ना जी, आपको क्या करना है, जो आप किताबों का चयन कर रहे हैं उसका आप पर्टिकुलर सटीक तरीके से चयन करें। कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि हमें तैयारी करनी है छोटे एग्जाम की, हमें ALP की तैयारी करनी है और हम CGL के मेंस का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं, हम CGL के मेंस का सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए काफी हैवी हो जाएगी। हमें कम टॉपिक भी पढ़ने हैं, लेकिन हमें पढ़ने ऐसे टॉपिक है जिनसे हमारे पास में डेफिनेटली क्वेश्चन निकल कर आता ही आता है और जिनसे हमें एग्जाम को हम क्वालिफाई कर पाए। क्योंकि अभी फिलहाल प्री हमारे पास में आ ही चुका है, प्री को हमें पहले क्वालिफाई करना है, उसके बाद में मेंस में हमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने मिलेगा, फिर हम और डिटेल से पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो हमारा मेरिट बननी है, फाइनल सिलेक्शन जो होना है, वो मेंस को लेकर होना है। मेंस में स्कोर हमारा हो जाएगा अच्छा, तो फिर हम साइको के लिए लगेंगे, साइको में हमें काफी अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर हम उसमें आगे की तरफ बढ़े चलेंगे। अब देखिएगा, फोकस एंड मोटिवेटेड, आपको हमेशा फोकस्ड रहना है, मोटिवेटेड रहना है, बिल्कुल आपको एंश्योर करना है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आप भी कर सकते हैं। यू कैन डू इट, है ना जी, आई कैन डू इट की बिल्कुल हम बात करेंगे कि मैं भी इस काम को कर सकता हूं और बिल्कुल अपने सिलेक्शन तक मैं पहुंच सकता हूं। बिल्कुल एक फिक्स टाइम टेबल के साथ में डेली हमें अपने टाइम को क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब अगर देखिए, जब हम सिलेबस को पढ़ते हैं, जब हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या हम राइट ट्रैक पे तैयारी कर रहे हैं, क्या हमने अपनी तैयारी को सटीक तरीके से किया है, क्या हम अपनी तैयारी से संतुष्ट हैं, क्या हम एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। इसको जांचने के लिए बेहद आवश्यकता आपके लिए होती है मॉक टेस्ट लगाने की। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि CGR ने आप लोगों के लिए ही बिल्ड किया है, जहां पर आपको बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, स्पेसिफिक रैंकिंग मिलेगी आपको, जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके साथ में आपका कंपटीशन यहां पर होगा। तो देखिएगा, CGR के लिए बिल्कुल आपके पास में, जैसे कि एग्जाम डेट आ चुकी है, 25 नवंबर से इसका एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपने इसकी तैयारी करी है तो आप बिल्कुल हमारे साथ में जुड़कर इसकी तैयारी कर सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो ALP की टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है भाई, इसमें आपको मिलने वाले हैं 210 से ज्यादा आपके लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, जिसमें कंप्लीट मॉक टेस्ट भी हैं,
है ना, इंडिविजुअल आपके पास में क्विजेज भी हैं, सारी चीजें, सभी टॉपिक इसमें कवर होंगे। एक स्पेशल सी बात आपको मिलने वाली है कि एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। जब आप एक बारी मॉक टेस्ट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाने के बाद में आपको क्या मिलेगा, जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलता है। तो जो डिटेल सॉल्यूशन आपको देखने मिलेगा, आपको उसको एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने से क्या होगा, आपको चार नई बातें यहाँ पर सीखने के लिए मिलेगी, कुछ नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। अब जो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर नया सीखने के लिए मिलेगा उसको नोट डाउन कीजिएगा। तो इस तरीके से आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कवर भी होते जाएंगे और आपको कोई परेशानी भी नहीं जाएगी। एग्जाम में अगर सेम कॉन्सेप्ट भी रिपीट होके आता है तो आप बेहद आसानी से बना सकते हैं। पूरा सिलेबस खत्म करना, हर एक चीज को सीख पाना, ये चीजें नॉर्मली संभव नहीं होती है। ये चीजें नॉर्मली संभव नहीं होती है क्योंकि सिलेबस बहुत अथाह है, उसमें से हमें सिलेक्शन लेना है, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। क्योंकि हमें आगे चल के टीचर की तैयारी नहीं करनी है, टीचर हमें बनना नहीं है कि वापस से हमें मैथ्स पढ़ना है तो इतना मैथ्स पढ़ लें कि टीचिंग में हम चले जाएं। तो अभी तो फिलहाल अगर टारगेट हम इसको कर रहे हैं तो इसको हमें क्वालिफाई करना है, हमें इसको निकालना है, इससे हमें जॉब लेनी है। तो उसके लिए आपके लिए टेस्ट बेहद जरूरी है। स्पेसिफिक रैंकिंग आपको मिलने वाली है, एक्स सर्विसमैन स्पेसिफिक रैंकिंग। हर एक सवाल का डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा जिससे आप नए कंसेप्ट को सीख सकते हैं। पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपके पास में होंगे। सेक्शनल वाइज टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोनों प्रकार से अवेलेबल होंगे। अगर आपने किसी सेक्शन को कंप्लीट किया है, किसी एक टॉपिक को आपने पढ़ा है, तो आप उसका पर्टिकुलर मॉक टेस्ट लगा पाएंगे। साथ ही साथ आपको डेली यहाँ पर फ्री क्विजेस देखने के लिए मिलेंगे। 5 मिनट में आप क्विज लगाइए, आपके अगर क्वेश्चन अच्छे बढ़िया बनते हैं, क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक नया मोटिवेशन मिलेगा, और अगर नहीं बनते तो आपको कुछ नया कंसेप्ट सीखने के लिए जरूर मिलेगा। इसके अलावा देखिएगा, पर्सनलाइज आपको रिपोर्ट आपकी मिलेगी कि आपकी तैयारी कहाँ पर है, कौन सा टॉपिक अच्छा है, कौन सा टॉपिक वीक है। पूरा वैलिडिटी आपको 1 साल के लिए मिलेगी, और लास्ट मिनट के रिवीजन के लिए आपको ये चीजें काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, तो जल्दी से जाइएगा सीजीआर के ऑनलाइन ऐप पे जाइए और अपनी अपनी जानकारी बिल्कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता है। अगर आपकी कोई भी और प्रकार की समस्या या सुझाव है, किसी और प्रकार की जानकारी चाहिए, तो इस दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं support@cgresettlement.com पे। कांटेक्ट करने का टाइम देखिएगा 10 से 6 PM के बीच में आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर इससे कुछ नई जानकारी आपको मिली है, कोई वैल्यू अगर आपके लाइफ में ऐड हुई है, तो बिल्कुल से इसको लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।